Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope you are all good and enjoying your winter vacation. So today is 2nd January, Monday. We will start our lecture of science. So open your books and get ready for the lecture. Open your books and come on the page number 148. So let's start the lecture. We will discuss about the types of mirror. First of all, let's repeat some things that we already discussed in the class before winter vacation. Again, what is light and what is the rectilinear propagation of light. सबसे पहले तो हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है. हमने लाइट की एक प्रॉपर्टी को देखा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती है. और इसके लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी थी जिसके थ्रू हमें पता चला था कि वाकई ही लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ वी सी आवर इमेजेस. लेट्स रिपीट समथिंग कि हम अपने इमेजेस जो हम अपने मिरर्स में देखते हैं वो किस वजह से देखते हैं. वी सी आवर इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और उसके बाद हमने देखा था कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं. प्लेन मिरर्स Plane mirror is a smooth, flat glass plate that is polished or coated by a shiny silver material at its back surface. हमने देखा था कि प्लेन मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनकी एक साइड शाइनी होती है और उनकी बैक जो है वो किसी सिल्वर मटेरियल से कॉटेड हुई होती है. जैसा कि हम नॉर्मली हमारे घर में मिरर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि उनकी एक साइड जो है वो शाइनी होती है जिसपे हमें अपना इमेज मिल रहा होता है. और जो अगर बैक साइड जो उसकी होती है वो कॉटेड होती है सिल्वर मटेरियल से. और जो हमें अपना इमेज मिल रहा होता है वो किस वजह से मिल रहा होता है. ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड दिस इमेज इज़ नॉन एज वर्चुअल इमेज. ये हमारा रियल इमेज नहीं होता बल्कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वर्चुअल इमेज मिल रहा होता है. वर्चुअल इमेज मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि ये फेक इमेज है. जैसे ही आप मिरर की सरफेस को या मिरर के इस हिस्से को किसी चार्ट पेपर से किसी स्क्रीन से कॉटेड कर दोगे. स्क्रीन से कॉटेड का मतलब यह है कि अगर आप मिरर के ऊपर कोई चीज़ रख दोगे, कोई कपड़ा रख दोगे, कोई चार्ट पेपर रख दोगे, इसको फिल कर दोगे तो आपको उस कपड़े के ऊपर या उस चार्ट पेपर के ऊपर अपना इमेज नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई वी कॉल दिस इमेज इज़ वर्चुअल इमेज. और हमने देखा था कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. एनीथिंग दैट इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. कोई भी चीज़ मिरर के सामने है जिसका इमेज बन रहा है, दैट थिंग इज़ नॉन एज इमेज. दैट थिंग इज़ नॉन एज ऑब्जेक्ट. एंड जो उसका इमेज बन रहा होगा हम कहेंगे कि इमेज ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल ये लड़का है, ये मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो हम इस लड़के को कहेंगे कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट. और ये जो इसका इमेज मिल रहा है मिरर के अंदर हम कहेंगे कि दिस इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ जो ज़रूरी थी. तो आप इसको अच्छे से इन पेजेस को दोबारा से रीड आउट करना. आपकी सारे कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद वर्चुअल इमेज. अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. सच एन इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकता बट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें वो मिलता है, उस इमेज को हम कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है. ठीक है. Okay, there are some important properties of the image that is formed by the plane mirror. कि वो जो इमेज बन रहा है, जो इस बॉय का इमेज बन रहा है, इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी. इस इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ये जो इमेज बनेगा ये हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगा. इट्स मीन दैट कि इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो आपकी राइट साइड होगी मिरर में हमेशा वो लेफ़्ट साइड शो करेगा. ठीक है. इन्वर्टेड का मतलब है इन्वर्स, कि हमेशा वो आपको इन्वर्स दिखाएगा. जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी वो राइट होगी और जो राइट होगी वो लेफ़्ट साइड होगी. तो हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है इट्स ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज.
उसके बाद ये इमेज जो होता है ये ऑलवेज इरेक्ट, ये मीन्स अगर आप खड़े हुए हो तो वो आपको सीधा खड़ा हुआ ही इमेज उसका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका साइज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा इमेज में भी आपको एग्जैक्ट वही साइज़ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की जो प्लेन मिरर की वजह से बनता है, मतलब ये सारे प्लेन मिरर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक। Come on the page number 152. There is an Come on the page number 152. Here is another example of mirror which is spherical mirrors. Basically spherical mirrors, there are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. अब spherical mirrors क्या होते हैं, ठीक है। आप प्लेन मिरर के अलावा बहुत सारी ऐसी सर्फेसेज हैं जिस पे हमें अपना इमेज नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्लास बॉटल ले लें, आपके पास एक स्टील की स्पून है वो ले लें, आप देखेंगे तो आपको अपना इमेज इन सर्फेसेस के अंदर नज़र आएगा। अब ये सर्फेसेस कैसी हैं, ये इन ऐसी सर्फेसेस को स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है, जो बेसिकली दो तरह के होते हैं। कुछ सर्फेसेस ऐसी होती हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्फेरिकल मिरर की जो दो टाइप्स है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, इसको एक स्पून के थ्रू समझाती हूँ। दिस इज़ अ स्पून, ठीक है। यू कैन सी देयर आर टू sides of a spoon. This is inward side and this is outward side, ठीक है। These are the example of spherical mirror. अब जो inward side है, ऐसे तमाम मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग surfaces इस तरह inward होगी उनको हम बोलेंगे कि ये these surfaces act like a concave mirror, ठीक है, whose reflecting surface inwards, and those surfaces whose reflecting surfaces outwards, these surfaces are acting as convex mirror, ठीक है। ऐसी तमाम surfaces जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड होगी कि इस तरह ऊपर को होगी, उनको हम कहेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रही हैं, और जो कन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेजेस बनते हैं वो उस तरह का इमेज आपको देंगी, और जो साइड्स इस तरह की होंगी वो एज अ कनकेव मिरर एक्ट करती हैं, वो आपको इमेज उसी तरह देंगी जिस तरह के कनकेव मिरर्स देते हैं, ठीक है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, उसके जो साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर आपको अपना इमेज नॉर्मल से ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा होता है और बहुत दूर तक आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो बेसिकली यही कन्वेक्स और कनकेव मिरर उसमें यूज़ किया जाता है। इनमें से एक टाइप को यूज़ किया जाता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमें जो इमेज है वो रियल से थोड़ा छोटा हमें इमेज दिखाता है और दूर तक हम डायमेनिश्ड या इसका इमेज हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ मिरर्स ऐसे हैं जिसमें हमें अपना इमेज जो है वो रियल से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, जो चीज़ होती है उससे ज़्यादा बड़ी हमें नज़र आ रही होती है, तो वो बेसिकली कनकेव मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। वो फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि कन्वेक्स मिरर से किस तरह के इमेजेस बनते हैं और कनकेव मिरर से किस तरह के इमेजेस बनते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं। इन टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ concept about what are spherical mirror and what are the two types of spherical mirror. You have to draw this figure on your note copy. Figure 14.11 concave and convex mirror, ठीक है। देखिए कनकेव जो है वो कौन सी साइड है, आउटवर्ड साइड इसकी शाइनी है, दिस वन। कन्वेक्स, दिस साइड इज़ नॉन एज एक्ट एज कन्वेक्स मिरर, और जो इनवर्ड है ये देखें ये वाली शाइनी सरफेस इनवर्ड, दिस साइड एक्ट एज कनकेव मिरर। यू हैव टू ड्रॉ दिस figure 14.11 on your note copy and write the main difference between concave and convex mirror, ठीक है। This is your homework. I am just giving you a brief डिस्कशन ऑफ टुडेज़ डिस्कशन कि जो हमने आज देखा क्लास में, जो सीखा कि व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर होता है उसकी इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कन्वेक्स की आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो
प्लेन मिरर से इमेज बनता है, जो हमारे घरों में मिरर यूज़ किया जाता है, वो मिरर कौन सा होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। मीन्स कि अगर आप उसके ऊपर कोई स्क्रीन या कोई चार्ट पेपर कोई भी चीज़ लगा लोगे तो आपको आपका इमेज नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इनसे जो भी इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ड्रॉ करना है फिगर और डिफरेंस लिखना है मेन के कन्वेक्स और कनकेव मिरर का क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो रीड दीज पेजेस एंड राइट द क्वेश्चन एज आई हैव मेंशन इट इन द कॉपी, कि जो आपने काम करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।